नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है परिवर्तन यानी कि चेंज। पदार्थ यौगिक तत्व दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बना लेते हैं जो पहले वालों से अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो परिवर्तन बेसिकली दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, टूटकर या जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे हम कहते हैं परिवर्तन। अब देखिए, यदि मान लीजिए हमने दो पदार्थ ए और बी के नाम से उदाहरण से लिए हैं। ए और बी मिलकर यदि एक तीसरा पदार्थ सी बनाता है, यदि इस सी को तोड़कर या किसी अन्य क्रियाओं से वापस ए या बी में बदला जाए तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और यदि मान लीजिए इसे वापस ए और बी में नहीं बदल सकते तो उसे कहते हैं रासायनिक परावर्तन। तो ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक होता है रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेस, और एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। बात करेंगे इनके बारे में, इनमें अंतर और उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। देखिए, भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ की अवस्था में, उसकी गंध में, उसके स्वाद में और उसके रंग में परिवर्तन होता हो। तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सीधा सा है, कोई भी पदार्थ यदि उसकी अवस्था बदल जाए, अवस्था के बारे में पहले हमने बात कर ली, ठोस, द्रव्य और गैस, गंध यानी उसके स्मेल के बारे में, स्वाद के बारे में और रंग, यदि ये सब उसमें चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन का दूसरा गुण है कि इन्हें वापस मूल पदार्थों में बदला जा सकता है। इन्हें मूल पदार्थों में वापस बदला जा सकता है। चलिए उदाहरण से समझें। जैसे पानी यानी कि जल से बर्फ बनना। देखें, किसी में चेंज हुआ अवस्था में, पानी यानी जल द्रव्य अवस्था से बर्फ यानी कि ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था में बदल गया। यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि बर्फ से वापस पानी को बनाया जा सकता है, यानी कि मूल पदार्थ में इसे वापस बदला जा सकता है। ठीक इसके अलावा अन्य उदाहरणों में है कागज का फटना, उसे भी वापस मूल अवस्था में बदला जा सकता है या मूल पदार्थ में बदल सकते हैं। पेड़ का आधा कटना, मोम का पिघलना, जल में नमक का घुलना, इत्यादि। ये सभी उदाहरण किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के। रिपीट करें, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, गंध, स्वाद, रंग इत्यादि में परिवर्तन हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और इसका गुण है
यानी कि विशेषता कि भौतिक परिवर्तन में होने वाले जो पदार्थ है परिवर्तन के बाद उसे मूल पदार्थ में बदल सकते हैं, यानी वापस उन्हें बदला जा सकता है। उदाहरण है जैसे पानी से बर्फ का बनना, कागज का फटना, पेड़ का आधा कटना, मोम का पिघलना, वापस मोम में बदल जाना, जल में नमक का घुलना और सुखाकर या बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वापस नमक को हटाकर जल प्राप्त कर लेना या नमक अलग प्राप्त कर लेना। तो ये था भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में है रासायनिक परिवर्तन, नोट करें। है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। इसमें पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिसके रासायनिक और भौतिक गुण धर्म अलग हो जाएं। गुण है इसका या विशेषता कि इसमें जो नया पदार्थ बनता है को मूल पदार्थ यानी कि जो पहला पदार्थ था में नहीं बदल सकते। अपने आसपास के दैनिक जीवन या वातावरण में आपने भी कुछ ऐसे परिवर्तन देखे हैं, नोट किए हैं जिन्हें मूल पदार्थ के या नए जो मूल पदार्थ है उसमें नहीं बदला जा सकता। देखिए उदाहरण, सबसे पहले घरों में नहीं एक उदाहरण मिल जाता है। दूध से दही बनना, उसकी स्वाद, गंध, उसका गुण, रासायनिक गुण और उसका भौतिक गुण ये सब अलग हो जाते हैं। देखिए रासायनिक गुण जैसे कि इसका उपयोग अलग था, अवस्था अलग थी। अवस्था तो एक जैसी थी, दोनों की द्रव्य अवस्था में रहते हैं, और उसके स्वाद में, उसके गंध में ये दोनों में अंतर हो जाता है, दिन रात का अंतर हो जाता है। भौतिक यानी कि हम कैसे उनमें काम में लेते हैं उनमें अंतर हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, ये भी आपको घरों में मिल जाएगा, वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे से बनी हुई कुछ वस्तुएं जो वायु यानी हवा और पानी के संपर्क में रहने पर नमी के कारण धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है, उसे हम जंग लगना कहते हैं। और उसे वापस नए लोहे में बदल नहीं सकते हैं, कि जैसे ही दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा अन्य उदाहरणों में है कागज का जलना। फटे हुए कागज को तो वापस कागज बनाया जा सकता है, परंतु जो जला हुआ कागज है उसे वापस कागज में नहीं बदला जा सकता। तो ये है आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो आप हमने पढ़ा परिवर्तन, परिभाषा, प्रकार, भौतिक और रासायनिक, उनकी परिभाषा, उनके गुण और उनके उदाहरण। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। याद रखना है, सुझाव देना है, कमेंट करें, व्हाट्सएप से कॉपी में कमेंट करें, व्हाट्सएप के जरिए करें, कुछ भी करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखे हुए हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूलें। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। गुड लक।